नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा यूपी पीआईडी यानी कि प्रांतीय रक्षक दल जवानों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में फैसले को लगाया गया था। और जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक आप जानते हैं, उसमें आप लोग को ये खबर आई थी ना कि उसमें आप लोग को जीत मिली थी। उसमें आप लोग को जीत मिली थी जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट से यानी कि एससी की तरफ से आपको जीत मिली थी, जिसमें एक ऑप्शन रखा गया था कि आपका मानदेय जो होगा वो आप पुलिस कर्मी के बराबर कार मानदेय होगा, जिसमें से दो जजमेंट लगे थे। जजमेंट कितने लगे थे? दो जजमेंट लगे थे। एक बताया गया था कि हम इलाहाबाद यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाले, यानी कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर कोई फैसला उसके बाद ही हम अपने फैसले को सुनाएंगे। तो जिसके चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी फैसले कई सारे लगाए गए हैं, उन फैसले को हम चेक करने वाले हैं। और खासकर जो भी कोर्ट का अपडेट होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। और खासकर आपको बताने वाले हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में आदेश को फिर से लगाया गया था, उस आदेश में क्या कुछ कैसे हुआ। तो पहले तो हम दोनों केसेस को एक साथ में रखेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो वीडियो में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, लंबी जा सकती है वीडियो। वीडियो को आप लोग ध्यान से समझिएगा। और इसके साथ साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर पहले मैं इसे कट कर ले रहा हूँ। और मुझे यहाँ पर यूपी पीआईडी का जो केस स्टेटस पहले हम चेक करेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला केस। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला केस चेक कर ले रहे हैं। और इलाहाबाद यहाँ पर एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट केस स्टेटस, इलाहाबाद, भाई ये टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट केस स्टेटस, इलाहाबाद हाई कोर्ट केस स्टेटस, ये यहाँ पर आ गया। और जैसे मैं यहाँ पर केस स्टेटस पे क्लिक करूंगा और पहले हम अमर भैया वाला, शमशेर भैया वाला पूरे केसेस को हम चेक करने वाले हैं, पूरी चीजों को यहाँ पर आराम से समझने वाले हैं। और एक एक कर पूरा कुछ आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। पहले तो यहाँ पर मैं इस कलर को थोड़ा सा सेट कर ले रहा हूँ जिससे आपको एक एक चीज आराम से बता सकूं। तो भाई इसमें आपका जो केस नंबर 633 है, केस 2023 है, ये चीजों को हम चेक करने वाले हैं, सर्च बाई केस नंबर। और इसका जो केस हमारा रहने वाला है, स्पेशल अपील रहने वाला है। अब इसका जो हमारा केस टाइप रहने वाला है भैया, स्पेशल अपील रहने वाला है। एंड यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पेशल अपील वाले मामले पे लेके चलते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ स्पेशल अपील और इसके साथ साथ स्पेशल अपील। तो इसमें आपको स्पेशल अपील राइट से सबसे नीचे होगा शायद ना। तो यहाँ पर सेकेंड अपील हो गया हमारा और स्पेशल अपील रहने वाला है। स्पेशल अपील केस नंबर 633, केस सीएस 2023, केस सीएस 2023, केस कैप्चर जो हमारा 91-93 कैप्चर है, 91 और 93। यहाँ पर मैंने गो पर क्लिक कर दिया। जैसे मैं यहाँ पर गो पर क्लिक करूंगा, ये भैया हमारा खुलकर आ जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए अमर भैया वाला केस है, अमर सिंह एंड 11 अनदर लोग। तो इसी में यहाँ पर जो भी कुछ फैसला आना, क्योंकि इसी केस से पूरा लिंक्ड है पूरा केस। अब इसी के अंतर्गत जो भी फैसला आएगा वही आपको मानना पड़ेगा, वही सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। और यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट हियरिंग डेट को लेकर यहाँ पर डॉट डॉट का ऑप्शन दिया गया, मतलब इसमें भी कोई तारीख नहीं लगाई गई है। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर कोई इसमें जजमेंट लगाए गए हैं उस चीज को चेक कर ले रहा हूँ। पहले नीचे में जाऊंगा, सबसे नीचे जाऊंगा जिसमें से ये चल रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना चल रहा है। अगस्त के महीने में कुल मिलाकर इसमें 3 केसेस लगाए गए थे और 11/8/2025 को बेंच आईडी में रख दिया गया था केस। और इसमें जो 28 को लगाया गया था उसमें भी कुछ नहीं हुआ था, पेंडिंग को दे दिया गया था। लेकिन इसका हिस्ट्रिकल में आपको देखना चाहूँ तो 2/9/2025 सितंबर के महीने में 2 तारीख को लगाया गया था, डब्ल्यूसी का ऑप्शन दिया गया था। और इसी के साथ शॉर्ट ऑर्डर में कुछ भी नहीं लगाया गया था। ले देकर आपके जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। और इसमें जजमेंट 28/5/2025 का, केवल 28 मई के बाद इसमें कोई जजमेंट नहीं गया। अब उसके बाद ये आपने देख लिया। अब मुझे यहाँ पर लेकर जाना है आप लोग को सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिशियल साइट है, सुप्रीम कोर्ट स्टेटस एंड केस नंबर इसका जो है। और मैं इस केस नंबर को यहाँ पर, इसका केस नंबर न चेक कर मैं डायरी नंबर से क्लिक करूंगा। और इसका जो केस नंबर है, डायरी नंबर है, डायरी नंबर हमारा 41,057 रहने वाला है। 41,057, 41,057, भाई 41,057 ही शायद था। मैं कंफर्म, शायद हाँ कंफर्म हो, ठीक है। 538 हमारा कैप्चर आ गया। एंड यहाँ पर मैं सर्च पर क्लिक करूंगा, ये हमारा आ गया संजय कुमार जी, स्पेशल किया गया था 23/8/2025 को, शायद यही है भाई, यही है ना स्पेशल स्पेशल। और 23/82/2025 रजिस्टर्ड, 23/8/2025 को रजिस्टर्ड किया गया था।
और इसमें देखिए डिपॉजिट अगर हो गया होगा भाई, हाँ भाई यही केस है, ये डिपॉजिट हो गया था और इसी पर मैं यहाँ पर चेक करना है और इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। यहाँ पर देख लीजिए इसमें विनोद कुमार शर्मा जी थे, जिसमें से यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि इसमें जस्टिस मिस्टर जस्टिस संजय कुमार जी हैं और जस्टिस सतीश चंद्रा जी हैं। और इसके साथ साथ जो स्पेशल अपील रजिस्टर्ड किया गया था 23/8/2025 को, और इस फाइल के अंतर्गत रखा गया था संजय कुमार जी और जो पेटिशनर थे, जो मतलब पेटिशनर एडवोकेट थे, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी थे, विनोद शर्मा जी थे। और इसके साथ साथ संजय कुमार स्टेट उत्तर प्रदेश से लगाया गया था। नीचे जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडेक्सिंग्स और ईयरलर, यहाँ पर 1 सेकेंड मुझे जाना है इसमें जजमेंट वाले ऑप्शन पर। तो इसका जो जजमेंट था ना 21/8/2025 को लगाया गया था, 21/8/2025 को जजमेंट लगाया गया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये भी कहा गया था कि ऐसा ना कि सब प्रांतीय रक्षक दल जवान है, उनको कोर्ट के फैसले के अनुसार उनको जीत मिल चुकी थी, उनको फैसला सब कुछ हो गया था, लेकिन इसमें जजमेंट लगाया गया था। जजमेंट में शॉर्ट ऑर्डर लगाया गया था। शॉर्ट ऑर्डर के अंतर्गत इसमें ये बताया गया था, पर मेन चीज को मैं हाईलाइट करते चलूंगा, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। अब आपके यहाँ पर जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि जो हमारा मतलब सबसे पहले यहाँ पर लेकर चलेंगे आप लोग को यहाँ पर कि यहाँ पर देख लीजिए, आपको सबसे दिखाना चाहते हैं जो स्पेशल अपील था पेटिशनर, यहाँ पर देख लीजिए स्पेशल अपील हाईलाइट करते चलते हैं। स्पेशल अपील हमारा ये हो गया हमारा, हाँ माफी चाहूंगा, स्पेशल लीव यानी कि स्पेशल लीव सिविल डायरी नंबर दिया गया था, जिसमें से एयरिंग आउट द यहाँ पर बताया गया था। मेन चीज पे जाते हैं यहाँ पर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड इसके साथ साथ आईए नंबर दिया रखा गया था और इसके साथ साथ फाइलिंग सीधा यहाँ पर 1 सेकेंड चेक कर लेना एक बार। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसे चेक करना पड़ेगा, तो पहले तो मुझे यहाँ पर नीचे जाना होगा लेकर इसे, और इसके साथ साथ इसमें जो डेट लगाई गई थी, डेट को द डेली कनेक्टेड वी आर द इनक्लूड, हाँ यहाँ पर देख लीजिए इसमें देखिए लिखा गया था वी आर द नॉट इंक्लाइंड एंड द इंटरफेयर विद द इंटरव्यू द ऑर्डर डेट 28/8/2005 द हाई कोर्ट। मतलब इसमें 28/5/2025 को हाई कोर्ट के यहाँ पर सापेक्ष रखा गया, यानी कि जो 28 तारीख को सुप्रीम इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला आया था उसी के अनुसार इसमें बताया गया। इट इज द ओपन पेटिशनर अप्रोच द हाई कोर्ट फॉर द, यहाँ पर लिखा गया डायरेक्शंस एंड द कीपर द व्यू नेचर ऑफ द कंट्रोवर्सी वी होल्ड। कहने का मतलब था सुप्रीम कोर्ट का कि हम हाई कोर्ट के ऑर्डर में दस्तावेज नहीं करने, दस्तक्षेप नहीं करने वाले। जो भी कुछ सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा पहले हाई कोर्ट का मानना होगा। और हाई कोर्ट ने जो आपको पहले एक ऑर्डर लगाया गया था, हाई कोर्ट के अंतर्गत एक ऑर्डर आया था, पहले मैं इसे सेव कर ले रहा हूं और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं। हाई कोर्ट का 28/5/2025 वाला ऑर्डर देखिए, 28/5/2025 वाला ऑर्डर जो था ना, उसमें एक लगाया गया था 28 तारीख के मामले में, यहाँ पर तो समय बड़े में कर ले रहा हूँ, तो 28 तारीख के मामले में लगाया गया था, जो कि यहाँ पर देखिए मैं साफ साफ दिखाना भी चाहता हूँ। अब फिर से मुझे खोलना पड़ेगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला फिर से मुझे खोलना पड़ेगा, जिसमें 28/5/2025 को मेंशन किया गया था। और जिससे केस स्टेटस पर जाएंगे और जैसे मैं जाऊंगा सर्च बाय केस नंबर, और इसका हमारा जो स्पेशल अपील रहने वाला है, स्पेशल अपील और स्पेशल अपील केस नंबर 633, केस ईयर 2023, केस ईयर 2023, केस ईयर्स 2023, केस ईयर्स 2023। कैप्चर हमारा 2885 कैप्चर आ गया, 2885 कैप्चर गो पर मैंने क्लिक, अरे सॉरी माफी चाहूंगा, कैप्चर हमारा गलत आ गया, 4677 आएगा कैप्चर। अब 4677 गो पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर अमर सिंह भैया वाला केस आ गया। अब इसी में मुझे 28/5 वाला जजमेंट को मेंशन किया गया था। अब 28/5 में क्या कहा गया था, उसमें कहा था कि आप लोग को होमगार्ड जवानों के मानदेय बराबर मिलेगा, लेकिन इसको लेकर जजमेंट को पेंडिंग रखा गया था। व्यू जजमेंट ऑर्डर पर जाएंगे और जैसे मैं जजमेंट ऑर्डर पर जाऊंगा 28/5/2025 वाला जजमेंट पूरा खुलकर आ जाएगा सामने। इसका कैप्चर हमारा आ गया 158754, सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा और जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा ये खुलकर आ गया। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है, सभी लोग समझिएगा दोस्तों ध्यान से। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें देखिए कोर्ट नंबर 45 में जो मामला लगा था उसको मेंशन किया गया और इसके साथ केस को स्पेशल अपील 633 में मेंशन किया गया। और इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं यहाँ पर और दिखाना चाहूंगा, जो इसके जो स्टेट ऑफ यूपी अनदर थे और इसके साथ रिस्पोंडेंट अमर सिंह भैया थे, 11 अनदर लोग थे, काउंसिल अपलेंट सीएससी था यानी कि अनिल कुमार सिंह एंड अंजनी कुमार और सुधीर कुमार सिंह। अब इसमें देखिए कहा गया था, देखिए साफ साफ लिखा हुआ, पहले मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करता हूं, पूरा कुछ एक एक क्लियर करने वाला हूं, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा उसी के हम मामले को लेकर चलेंगे, यानी कि हम कुछ नहीं करने वाले, इलाहाबाद जो कहने वाला है। तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट में इसको कहा गया था, इसमें देखिए कहा गया था, सबसे ऊपर देखिए 1 2 कर हेडिंग लिखा हुआ है और इन्हीं बेसिक पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो पहले मैं इसे पूरा कंफर्म कर ले रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा सेट कर ले रहे हैं जिससे आप
आपको हर एक चीज बताने में आसानी हो। तो पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले लिखा हुआ है, थोड़ा सा कैसे कट कर ले रहे हैं। फर्स्ट द हेड द कॉन, माफी चाहूंगा, इसका जो मतलब पूरा है, पूरा मैं यहाँ पर ट्रांसलेटेड द मिस्टर द कुणाल रवि सिंह, इसमें बताया गया था, पहले एक बार मैं पढ़ ले रहा हूँ। इसमें कहा यह गया था कि जो या दस्तावेज द मिस्टर द, हाँ, मिस्टर कुणाल रवि सिंह द लर्नर चीफ स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट द मिस्टर राकेश पांडे एंड द लर्नर सीनियर काउंसिल असिस्टेड बाय मिस्टर अनिल कुमार सिंह। इसमें बताया गया था कि इस दस्तावेज में कानूनी निर्णय अदालती कार्यों का अंश प्रतीत है, जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था, जैसे कि इसमें बताया गया इनकी जो मतलब वगैरह वगैरह द आदित्य कुमार वर्मा जी थे, और इसके साथ साथ जो भी इसका मामला था, मैं पूरा यहाँ पर सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो पहले मुझे यहाँ पर सबसे पहले मेन चीज को यहाँ पर क्लियर करना होगा कि इसमें क्या बताया गया। तो सबसे पहले मुझे जाना होगा नोटिस, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ प्रांतीय रक्षक दल एंड द विंग पेड द रेट 500 रुपये पर डे, यानी कि इस हिसाब से आपको 500 रुपये पर डे दिया जाता है। और अब आपको इसमें बताया गया था कि द पर डे एंड द ड्यूटी फ्रॉम द वेस्ट द यूपी होमगार्ड द विंग पेड द रेम्यूनरेशन रेट ऑफ द 600 प्लस 55% डे, यानी कि इसमें 600 रुपये देना चाहिए आपको और 55% डे पर डे के हिसाब से ड्यूटी के इन्फॉर्मेशन से लिया जाएगा, ऐसा बताया गया था। तो देखिए इसमें पहले लिखा गया था कि सबसे पहले मैं ऊपर जाऊंगा, जो कि इसमें बताया गया था, मैंने सबसे पहले कहा था ना कि जो अपील करता है, यानी कि इसमें लिखा गया जो अपील करता की ओर से विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री कुणाल रवि सिंह और प्रतिवादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश पांडे को सुना गया, यानी कि जब उन्होंने कहा तो उनको सुप्रीम हाई कोर्ट में सुना गया, जिनकी यहाँ पर लिखा गया मिस्टर माधव पांडे, यानी कि उनकी करीब में बताया गया अधिवक्ता श्री राकेश पांडे, जिसकी सहायता से अनिल कुमार सिंह और श्री आदित्य कुमार वर्मा और सुश्री यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर सुधीर कुमार जी और रंजनी कुमार जी एंड विशाल मेहता एंड द गौतम दिवेश मिश्रा, कई सारे नाम है। तो उनको सुना गया और उनकी मतलब उनके निर्देशों को बताया गया, उनके बारे में बताया गया, जो भी प्रांतीय उनका मामला था, जिसके इसमें वगैरह वगैरह उनको मतलब जो भी सुनवाई की गई, जिसमें यह बताया गया कि जो जवान है ना प्रांतीय रक्षक दल जवानों को, उनको 600 रुपये प्लस इस वक्त 500 रुपये दिया जाता है, लेकिन उनको 600 रुपये प्लस 55% डीए के हिसाब से उनको पर डे ड्यूटी के इन्फॉर्मेशन पे दिया जाना चाहिए, ऐसा बताया गया। और इसमें एक चीज और बताया गया था, जो एरियर वाला मामला था ना, एरियर वाले मामला को भी रखा गया था, जिसमें से आपको सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं, एरियर वाले मामला को सबसे पहले रखा गया था। इसमें आपको दिखा भी है 3/8 इसकी जो तारीख जुड़ाई गई है, मतलब कब से आपको एरियर दिया जाएगा, इस चीज को भी बताया गया था। तो इसमें देखिए सब लिखा हुआ है एट द present यहाँ पर इन द प्रोवाइडेड बाय द वे एंड द इंटरमिन द मेश्योर सब्जेक्ट ऑन द स्टेट एप्लीकेंट द पेइंग द ओरिजिनल पेटिटनर, और इसके साथ साथ एट द रेट विंग। तो इसमें बताया गया कि जो वर्तमान में, यानी कि लिखा गया वर्तमान में अंतरिम उपाय के रूप में प्रदान किया गया, और इसके साथ साथ राज्य के अपीलकर्ता मूल याचिकाकर्ता 1/4/2025 से यूपी होमगार्ड, यानी कि जो 1/5/2025 से द स्टेट ऑफ एनी द पेड द कॉन्टिनेंट द प्रांतीय रक्षक दल, यानी कि होमगार्ड के बेसिक से, यानी कि यूपी होमगार्ड को 30/6 यानी कि 3/8/2025 के विविध आदेश का प्रभाव से संचालन रहेगा, यानी कि जो जवान जितने थे उनको 1/4/2025 से होमगार्ड जवानों के बराबर, यानी कि होमगार्ड जवानों को जो मानदेय मिलता है उस हिसाब से ही उनको मानदेय जोड़कर दिया जाएगा जब भी कोर्ट का फैसला आता, ऐसा बताया गया। और इसमें ये भी बताया गया द व्यू द नेचर ऑफ द, इसमें बताया गया कि डिस्पर्ट द फ्रॉड द बिफोर कोर्ट इन द कंसीडर्ड द डिस्प्लाइड द दिस इंटर कोर्ट अपील बाय द हर्ड एंड द डिसाइडेड एट द ईयरली डेट लिस्ट इन द मैटर, यानी कि इसको लिस्ट कर दिया गया था 14/7/2025 को बिफोर द इसके साथ बेंच, यानी कि ले देकर सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब हाई कोर्ट ने सब कुछ बता दिया था कि जवानों को होमगार्ड जवानों के मानदेय बराबर मानदेय देना चाहिए और उनको सब कुछ उनके बराबर देना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने हमारी राय ली, उसके बाद भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय देकर ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट की बात कोई मानता है, यानी कि जो हाई कोर्ट ने कहा था उसी चीज को मैं मानता हूं, और होमगार्ड जवानों को मानदेय दिया जाएगा, और जब भी उनके कोर्ट के जजमेंट को लागू किया जाएगा तो 1/4/2025 से जोड़कर मानदेय उनको बराबर दिया जाएगा, यानी कि 1/4/2025 से सब कुछ बराबर ही जोड़कर उन्हें मानदेय दिया जाएगा, ऐसा बताया गया सुप्रीम कोर्ट के तरफ से और हाई कोर्ट के तरफ से। तो ले देकर आपको कहने का मतलब है, जब भी आपका फैसला आएगा तो आपको 1 अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से, यानी कि 1 अप्रैल से जोड़कर आपको वही हिसाब से मानदेय एरियर के रूप में दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको भैया इसका लाभ दिया जाएगा, और लाभ जब दिया जाएगा जब हाई कोर्ट अपना कोई भी अगला फैसला देती है आप लोग के पक्ष में। अब देखना है भाई हाई
कोर्ट अपना फैसला कब देती है। बाकी ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो सकती थी और वीडियो हो भी गई है काफ़ी बड़ी, करीबन 14-15 मिनट के ऊपर हो रहा है वीडियो। और जानकारी यही थी, और अगर आप चाहते हैं तो इसके विषय पर मैं अगली वीडियो फिर लेकर आऊँगा। बाकी जानकारी यही थी, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।